नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरु ब्लॉग पोस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि विजुअल स्टूडियो .NET में हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि क्या हमारे पास डेटाबेस है या नहीं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। इसमें सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 सेलेक्ट करता हूं। हमारे पास ये उसका विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर पे ब्लैंक डेटाबेस दिया गया है। इसको मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करता हूं तो ये ब्लैंक डेटाबेस का फाइल नेम पूछता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटाबेस 1 रहता है। हम अपने हिसाब से यहाँ पर डेटाबेस का फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ dbase नाम का फाइल दिया। dbase नाम का फाइल दिया और जिसका स्टोरेज लोकेशन है C ड्राइव में डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर में। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ dbase नाम का एक फाइल है, इसलिए पूछता है कि क्या आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने इसको यस किया। उस फाइल के ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी यहाँ दिया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट एक फील्ड यहाँ दिया गया आईडी, जो ऑटो नंबर रहता है, मतलब वो आईडी अपने आप इंक्रीमेंट होगा। आप चाहें तो इस फील्ड को रखना है तो रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए, क्योंकि आईडी वाली फील्ड लगभग सारे टेबल में कॉमन होता है। इसलिए मैं भी एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाने वाला हूँ, और जहाँ पर आईडी इंपॉर्टेंस रखता है इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे इसमें नए फील्ड जोड़ना है, तो ये लेफ्ट साइड पे टेबल 1 ऑप्शन दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा, राइट क्लिक करके ये डिज़ाइन व्यू पे गया। जैसे जाता हूं तो वो पूछ रहा है कि आप टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं देना चाहते हैं तो वो टेबल 1 रहेगा। मैं यहाँ इसको चेंज करके स्टूडेंट टेबल कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट डेटाबेस बना रहा हूँ। तो इसे मैं स्टूडेंट टेबल दे देता हूँ। देन इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर ये फील्ड को डिजाइन करने के लिए हमारे सामने एक इंटरफेस। तो यहाँ मुझे नए फील्ड जोड़ने हैं। मैंने यहाँ पर पहले एस नेम नाम का एक फील्ड जोड़ा, जो स्टूडेंट नेम को शो करता है। इसका डेटा टाइप मैंने यहाँ पर टेक्स्ट शो किया। अगला फील्ड क्लास लेता हूँ। क्लास का टाइप भी टेक्स्ट ही रहेगा। इसके बाद मैं फीस का कॉलम लेता हूँ, जो नंबर टाइप का टाइप रहेगा। देन मोबाइल नंबर का भी डेटा टाइप नंबर ही रहेगा। और लास्ट में लेता हूँ मैं DOB, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट एंड टाइम फॉर्मेट रहता है, इसलिए मैं इसका डेटा टाइप डेट एंड टाइम टाइप का लेता हूँ। ये इतने फील्ड मैंने यहाँ जनरेट कर लिया। पहला है ID, फिर एस नेम, क्लास, फीस, मोबाइल और डेट ऑफ बर्थ। इसको मैं सेव करता हूँ। ये सेव हो गया। एक बार जाके हम उसकी डायरेक्टरी में चेक कर लेते हैं कि बना है या नहीं बना है। ये देखिए dbase नाम का डेटाबेस यहाँ बना हुआ है। उसमें स्टूडेंट नाम का टेबल है, और यहाँ पर ID, एस नेम, क्लास, फीस, मोबाइल और DOB फील्ड बने हुए हैं। जिस क्रम में हमने बनाया था उसी क्रम में सारे फील्ड यहाँ बने हुए हैं। अब हमारा बैकएंड का काम यहाँ ख़त्म होता है। हमारे कंप्यूटर पे एक डेटाबेस बनकर तैयार हो गया है। अब आगे जो हमको करना है, विजुअल स्टूडियो .NET पे जाना है। यहाँ पर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा मैं यहाँ पर और क्लिक करूँगा। मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें किस टाइप का आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है वो बताता है। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ प्रोजेक्ट का नाम जो आपको देना है मैं दे देता हूँ। यहाँ पर डेटा प्रोजेक्ट लिख देता हूँ। आप फाइल नेम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए जो इसका रूट डायरेक्टरी है, ये है डॉक्यूमेंट के अंदर विजुअल स्टूडियो 2008 के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और जो डेटाबेस है वो डॉक्यूमेंट के अंदर में है। ध्यान देंगे इस बात को,
जो डेटाबेस मैंने सेव किया है वो माई डॉक्यूमेंट के अंदर सेव किया है, और ये जो प्रोजेक्ट सेव हो रहा है वो माई डॉक्यूमेंट के अंदर विजुअल स्टूडियो 2008 के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर सेव हो रहा है। इसको मैं भी ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे सामने आईडी ओपन हो जाता है विजुअल स्टूडियो .NET का, जिसमें एक फॉर्म है और लेफ्ट साइड में एक पैनल दिया गया है। इसे कहते हैं डेटा सोर्स पैनल। डेटा सोर्स पैनल पे सबसे लेफ्ट साइड में एक बटन दिया है ऐड न्यू डेटा सोर्स। इसको मैं क्लिक करूं, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूं मेरे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें डेटा टाइप का, डेटा सोर्स का टाइप हमको वहाँ सेलेक्ट करना है, मतलब डेटाबेस मुझे क्रिएट करना है यहाँ पर। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, डेटाबेस, सर्विस और ऑब्जेक्ट। सर्विस और ऑब्जेक्ट पे भी हमें नहीं जाना है, डेटाबेस को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। उसका अगला ऑप्शन आ रहा है चूज़ योर डेटा कनेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा डेटाबेस जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो किस में बना हुआ है और हमारे डेटाबेस का नाम क्या है। तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ न्यू कनेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। ध्यान रहे कि हमारा जो डेटाबेस है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बना हुआ है। न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ डेटा सोर्स जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल पहले से दिखा रहा है। अगर आपने अपने फाइल को MySQL पे बनाया है तो यहाँ जा कर के आप MySQL सर्वर जो भी है इसको आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने हमारा डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाया है इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। इसके बाद जो मेरा डेटाबेस है मैं वहाँ जा कर के यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा। तो हमारा डेटाबेस ये माई डॉक्यूमेंट में है, मैंने ये ब्राउज़ किया, ये देखिए मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर पे हूँ और ये DBase नाम का मेरा डेटाबेस है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन किया। अब हमें चेक करना है कि हमारा डेटाबेस सही तरीके से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ एक बटन दिया गया है टेस्ट कनेक्शन। इसको क्लिक करते ही मुझे मैसेज मिलता है कि टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, मतलब हमारा कनेक्शन सही तरीके से हो गया है। देन ओके। यहाँ हम देख सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग में कि जो डेटाबेस का प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ही है और जो डेटा सोर्स है वो क्या है, DBase है। फिर हमें इसके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में ये पूछा जा रहा है कि आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसकी डायरेक्टरी जो है, जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, दोनों सेम नहीं है। क्या आप अपने डेटाबेस को प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं? अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो जो डेटाबेस फाइल है वो प्रोजेक्ट फाइल में चला जाएगा, नो करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन अलग रहेगा और डेटाबेस का लोकेशन अलग रहेगा। बेहतर यह है कि हम उसको यस कर दें और दोनों का लोकेशन सेम हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने पर फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर यहाँ देखिए ये टेबल आ गया, जो टेबल हमने बनाया स्टूडेंट टेबल, और उसका जो फील्ड बनाया है उस सारे फील्ड यहाँ पर लिस्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ चाहें तो अलग अलग में इसमें कोई भी फील्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट करके जितने फील्ड को चाहे उतने फील्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। हम पूरे फील्ड को कनेक्ट करेंगे इसमें, इसलिए सारे फील्ड को मैंने चेक कर दिया और फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद डेटा सोर्स पैनल में देखिए स्टूडेंट नाम का टेबल यहाँ पर आ गया है और इसमें जो फील्ड है वो सारे फील्ड की लिस्ट यहाँ पर हो गई है। अब स्टूडेंट टेबल के बगल में एक राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन कॉम्बो दिख रहा है। ड्रॉप डाउन कॉम्बो में 2 ऑप्शन आते हैं, एक डिटेल और एक डेटा ग्रिड व्यू। हमें यहाँ पर पहले तो डिटेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस स्टूडेंट टेबल को ड्रैग करना है और फॉर्म में लेकर के ड्रॉप कर देना है। ये देखिए जैसे ही मैं फॉर्म में लेकर ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर जो हमने फील्ड बनाया था उस सारे फील्ड के नाम टेक्स्ट बॉक्स पे आ गए अपने आप। जैसा आपने बनाया था वैसे ही आया है, स्पेलिंग वही है, वही कैपिटल लेटर में जो है वही है, जो स्मॉल पे है वो स्मॉल पे है, और उसके सामने एंट्री करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दें कि जो DOB को हमने वहाँ पर डेट एंड टाइम टाइप का लिया था, इसलिए .NET ने समझ गया कि जो फील्ड है वो डेट एंड टाइम फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर उसने डेट एंड टाइम पीकर कंट्रोल दे दिया है जिसमें पहले से कैलेंडर मौजूद है।
साथ में हमें एक नेविगेशन बार दिया है ऊपर में। इस नेविगेशन बार में 7 अलग अलग बटन हैं। इस बटन में सबसे पहले इसमें आता हूँ मैं, ये सेव करने के लिए है, ये डिलीट करने के लिए है, ये न्यू डेटा ऐड करने के लिए है, ये लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए है, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड में जाने के लिए है, और ये फर्स्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए है। बीच में जो ये 0 दिखा रहा है, मतलब ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड की संख्या दिखा रहा है ऑफ 0, 0 रिकॉर्ड ऑफ 0, मतलब अभी हमारे पास टोटल 0 रिकॉर्ड है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। नहीं, रन करने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूँ कि हमने यहाँ पर पहले डिटेल व्यू लिया था, अब मैं डेटा ग्रिड व्यू लेता हूँ। डेटा ग्रिड व्यू लिया और वापस से फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये देखिए, जैसे ही मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मेरे सामने में एक डेटा ग्रिड व्यू विजिबल हो जाता है। ये डेटा ग्रिड व्यू, और इसमें भी वही फील्ड देखिए, वही आईडी, वही एसनेम, वही क्लास, वही फीस, वही मोबाइल और वही डीओबी आ जाता है। मतलब हम डेटा की एंट्री यहाँ करेंगे और वो तुरंत हमको यहाँ लिस्ट में यहाँ दिखाते जाएगा। हम चाहें तो डेटा की एंट्री या डायरेक्ट व्यू पे भी कर सकते हैं, लेकिन व्यू का उपयोग सिर्फ देखने के लिए देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम एंट्री यहीं करेंगे और डेटा हमको यहीं दिखेगा। अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या जो डेटा की एंट्री हम कर रहे हैं वह सारे डेटा रिकॉर्ड में सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसे मैं रन करता हूँ। देखिए, रन करते ही मेरे सामने ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गया है। यहाँ पर अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं ये ऐड बटन को क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ रिकॉर्ड, जैसे ऐड बटन में क्लिक करता हूँ तो आईडी देखो अपने आप, क्योंकि ऑटो नंबर ही है तो अपने आप इसने नंबर को ले लिया है। मैं यहाँ नाम देता हूँ मनोज। PGDCA, फीस मान लीजिए 5500 रुपये है। मोबाइल नंबर XYZ और डेट ऑफ बर्थ मैं अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस करना जरूरी है यहाँ पर। और ये यहाँ मैंने सेव कर दिया। देखिए, रिकॉर्ड यहाँ जुड़ गया। जो रिकॉर्ड हमने जोड़ा था वो रिकॉर्ड यहाँ जुड़ गया। अब मैं अगला रिकॉर्ड जोड़ता हूँ। लीलेश, क्लास DCA, फीस 5000, मोबाइल नंबर XYZ और डेट ऑफ बर्थ कुछ चेंज कर दिया। इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ये सेव हो गया। 2 रिकॉर्ड मेरे यहाँ पर सेव हो गए। मैं एक रिकॉर्ड और सेव करता हूँ। देखिए, ये 3 नंबर पे आ रहा है। सस्मिता, क्लास MA, फीस 8000, मोबाइल नंबर XYZ, डेट ऑफ बर्थ कुछ चेंज कर दिया, वापस इसको सेव कर दिया। देखिए, 3 रिकॉर्ड अब यहाँ पर सेव हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 1 को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ 1 दिखा रहा है इस बॉक्स पे। यहाँ पे मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 3 है, उसमें से हम पहले रिकॉर्ड पे हैं। मैं 3 को सेलेक्ट करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 3 है और अभी फ़िलहाल हम तीसरे नंबर पे रिकॉर्ड पे हैं। ये सेव हो गया। इसमें बंद करता हूँ। बंद करके एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने सेव किया था वो है या नहीं है। देखिए, जो रिकॉर्ड हमने सेव किया था वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। एक बार हम डेटाबेस फाइल में जाके चेक कर लेते हैं। माई डॉक्यूमेंट में देखिए, जो डॉक्यूमेंट का जो डेटाबेस है यहाँ पर कोई भी चीज़ सेव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कॉपी करके कहाँ, प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में कॉपी कर दिया है। अब मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2008 के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ये डेटा प्रोजेक्ट, इसके अंदर बिन डिबग के अंदर की DBS नाम का डेटाबेस यहाँ पर आ गया अपने आप। हमने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया था, लेकिन जब हमने कॉपी किया तो माई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वो कॉपी हो गया। अब इसके अंदर जो रिकॉर्ड की एंट्री हमने किए हैं, मनोज, लीलेश और सस्मिता, तीनों के तीनों रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब वापस तो मैं आता हूँ प्रोग्राम पे। यहाँ पर ये डिलीट का बटन है। आप ये, मैं बाकी बटन आपको दिखा देता हूँ रन करके। ये नेक्स्ट बटन देखिए, यहाँ पर देखिए आप, ये नेक्स्ट बटन में सेकेंड रिकॉर्ड पे आ गया। फिर नेक्स्ट करता हूँ तो थर्ड पे आ गया। यहाँ पर ये फर्स्ट करता हूँ पहले पे आ गया, लास्ट करता हूँ तीसरे पे आ गया,
प्रीवियस करता हूँ सेकंड पे, फिर प्रीवियस करता हूँ तो फर्स्ट पे आ गया। ये बटन हो गया। एक रिमूव बटन, देखिए यहाँ सेलेक्ट किया मैं, मान लीजिए रिकॉर्ड नंबर 3 को रिमूव करना है और ये यहाँ से डिलीट किया तो यहाँ पर डिलीट भी हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही काफ़ी है। अगले क्लास में मैं बताऊँगा कि अलग तरीके से डेटाबेस से कनेक्टिविटी हम कैसे करते हैं। धन्यवाद।